इस अभिनेता को देखो, यह इस कंपनी की टाइल्स को यह कह के बेचता है कि यह देश की मिट्टी की टाइल्स है। ठीक है। और फिर तुम बाद में उसी देश के ऊपर थूकते घूम रहे हो। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी। और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। योगी मोदी के आगे कोई माइकल टक्कर नहीं, क्योंकि जो काम योगी सरकार ने कर दिया है वो आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। अच्छा, एक बार फिर भी यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार, बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। ये कहते हैं साहब 2000 रुपए लीटर लेंगे पेट्रोल, ले लेंगे और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है। कोई इतना कर्जा भी नहीं हुआ था 70 साल में जितना मोदी ने कर दिया देश के ऊपर। 11,70,000 करोड़ का हिसाब दे देना मोदी, जो उसने अपने पूंजीपतियों का माफ किया है। पूंजीपतियों का माफ क्यों करा? उसका पैसा था मोदी का घर का पैसा था, इस आम जनता का पैसा था, हमारे टैक्स का पैसा था, हराम का नहीं था। रामदेव का, खाने बाबा का 22 करोड़ लॉकडाउन में माफ कर दिया, उसके बाप का पैसा था, वो हमारा पैसा था, जनता का पैसा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, किसान मर गए, 750 किसान मर गए, वो देखे किसी ने? मोदी ने लाशों के ऊपर राजनीति करी है और कुछ नहीं करा उसने। वहाँ पे मणिपुर में बेटियां नंगी हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, उसके भाइयों को मार दिया गया। और वो सीमा हैदर 4 बच्चों को इंडिया में लेकर आ गई, वो पाकिस्तान से कूद के। अरे फट गई है उसकी, आग लगा दी। राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईआईसी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विदेश में यूनिवर्सिटीज वाले कैसे बुलाते हैं जिनको भारत में नहीं बुलाया? मूल सवाल यह था, वो कौन लोग हैं जो बाहर बुलाते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भारत में कभी नहीं बुलाया गया इनके जमाने में। मुझे लगता है विदेश की यूनिवर्सिटी झूठे लोगों को नहीं बुलाती। कि जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं उनको नहीं बुलाया जाता। तो रुको जरा, सबर करो। मिले 9 साल हो गए, आपको उत्तर देना है। मोदी जी ने विदेश में जाकर छोड़िए, देश में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? बात तो सही है। इसका उत्तर दीजिए। आप पत्रकारों से भागते क्यों हैं? इसका उत्तर दीजिए मोदी साहब। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों के जवाब? गजब बेइज्जती है। सरस्वती पूजा कौन करता है? हम लोग। ब्रिलियंट बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? जापान में। लक्ष्मी पूजा कौन करता है? हम लोग। पैसा ससुरा किसके पास है? अमेरिका के पास। विश्वकर्मा पूजा कौन करता है? हम लोग। टेक्नोलॉजी किसके पास है? चीन के पास। ये ससुरा काल हो जाए भाई, ये देवता लोग चढ़ावा हमसे लेकर सर्विस कौन? चीटिंग। आई एम सॉरी बाबू। सूचना तो ये भी दे रहे हैं, सूचना ये भी दे रहे हैं, सूचना ये भी दे रहे हैं, सूचना श्री विकास कीर्ति सर भी दे रहे हैं। ये सूचना से हमारा समाज सही दिशा में जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये सूचना जो दे रही है बच्ची, ये सूचना जो दे रही है, ये सूचना जो दे रहा है लड़का, ये बहुत गलत सूचना है। सोचो पूरे समाज में सब गाली गुल्ला देने लगे हैं, तेरी माँ का, तेरे पापा का, तेरे भाई का। ये है या ऐसे लोगों को बगल में खड़ा भी मत करो। यहाँ खड़े हैं बीजेपी सपोर्टर, इनके सबके दिमाग में यही केमिकल लोचा चलता है कि मुसलमान टाइट हो गए तो बाद में बाकी सब देखा जाएगा। अपने ही देश के नागरिक हैं, उन्हीं से इन लोगों को नफरत है कि मुसलमान टाइट हो गए। अरे मुसलमान टाइट हो जाएंगे तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, 22 करोड़ आबादी है उनकी। यही नहीं, अभी और सुनिए, हर इंडस्ट्री में मुसलमान लगे हुए हैं। किस इंडस्ट्री से बच के भागोगे उनसे? नीचे से लेकर ऊपर तक उनकी हर फैक्ट्री में उनकी भागीदारी है। बेकरी उद्योग में भागीदारी है, किसानी में भागीदारी है, ट्रैक्टर बनाने में भागीदारी है, सीमेंट में, गारा में, हर चीज में उनकी भागीदारी। किसमें भागीदारी नहीं है? बात तो सही है। क्या उनको टाइट करके क्या ले लोगे? टाइट करके उनको, और उनको टाइट करने में तुम्हारे को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है या तुम्हारे को महंगाई नहीं मिल रही है? तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल गई है, इसको तो मैंने टाइट कर दिया, आजा बेटा तुझे नौकरी दे देता हूँ मैं। नौकरी वे करते नहीं, वे रोजगार करते हैं, हाथ के दस्तकार हैं। रोज तुम जैसे जाते हो, चाहे सब्जी खरीदनी हो, चाहे फल खरीदना हो, सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा है। 1000-2000 रुपए अपने घर आराम से कमा के ले जाता है। तुम्हारा बेटा क्या करता है? जय श्री राम, जय बजरंगबली, और उसे काट दो, और उसे काट दो, और उसे काट दो। यही काम करेगा, घर से 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि तुम्हारा भैया रोजगार न मांगे। किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आता उसमें जय श्री राम करने? सारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं, अपनी पोती, बहन, बेटी सारी बिहार आती है नेता, सारे मुसलमानों को जा रही है उनकी। शेख सैयद और पठानों को दे रखी है सारी लड़की। वहाँ तो एक बार भी कोई नहीं बोल रहा कि हम अपनी लड़कियों को नहीं दे।
क्या लग रहा है फिलिस्तीन के सामने, जो इजराइल के सामने फिलिस्तीन घुटने टेक देगा? नहीं वो नहीं ढुका, अल्लाह वाले ताकतवर देश माना नहीं, वो अगर ताकतवर होता इनका सारा डिफेंस फेल हो गया। ये बड़ा अफसोस की, बड़े शर्म की बात है। इनको डूब मनाना चाहिए जो एशिया के अंदर अपने आप को हिटलर बन रहा, अपने आप को फिरौन बन रहा है, और वो एक मामूली कमजोर हिमात से पिट गया बुरी तरह, जो सदियों याद रखेगा। बात तो सही है। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बाद में पता चला कि ये गड़बड़ मोदी। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को झूठ बोल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी हिंसा करती थी। जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी हिंसा करते थे। आज सत्ता में है तो सत्ता बचा नहीं। सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पर राजनीति कर दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता। इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो चुनाव में किसी पार्टी को वोट मत दीजिए। जो नेता आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ है उसकी काबिलियत पर वोट दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई नेता अच्छा है या नहीं? बहुत आसान तरीका है। आपके क्षेत्र में जब कोई नेता भाषण देने आए, जिस मंच से वो भाषण दे रहा है, आप ये देखना क्या उस मंच पर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाना कि वो नेता हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा, यदि कोई नेता मंच से खड़ा होकर ये बोले हमारे आने के बाद हम ये कर देंगे, समझ जाना वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है। हमारा प्रतिनिधि वो होगा जो ये बोल दे कि हमारी सरकार ने ये किया है। और तीसरा, जिस मंच से वो भाषण दे रहा होता है उस मंच से जनता की दूरी कितनी है। अगर जनता की दूरी ज्यादा है मंच से, तो आप समझ जाना कि वो नेता जनता को अपने पास नहीं आने दे रहा है, या फिर वो जनता से डर रहा है। और जो जनता से डरते हैं वो हमारे नेता हो ही नहीं सकते। इसी एल्विश यादव ने किस तरह से ताना कसा था आर्यन खान पर। ये कहा था कि आप चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं तो आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। आप छोटा वाला है, कोई बात नहीं, ड्रग कंज्यूम करे कोई बात नहीं है, छोटा वाला। तो भाई हमको यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिलती है? हमको यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास फेम है, पैसा है, वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता। और आप चाहे कितने ही गलत हो, बॉलीवुड आपको डिफेंड कर लेगा। भाई जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो आर्यन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तुम समझ रहे हो क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली ड्रग्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई 23 साल का बच्चा ही तो है यार। रुको जरा, सब्र करो। ये हमारे भारत के युवाओं का आइडल है। सांपों के जहर से बने ड्रग्स को बेचने का आरोप है इस लड़के के ऊपर, और ऐसे सपोलों का हमारी सरकारें स्वागत करती रही हैं। ऐसे वाले अर्णब गोस्वामी का फैन हुआ करता था भाजपा का महापुरुष एल्विश यादव, जिससे आरएसएस के संत श्री श्री 108 श्री मनोहर लाल खट्टर तक प्रेरणा लिया कर। अर्नब गोस्वामी, भाई अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। क्या क्या क्या, फिर से बोलना जरा। अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। ये रिपब्लिक टीवी वाले की ही बात कर रहे हो ना भाई एल्विश? रिया पर कीचड़ उछालने वाला गटर संपादक की ही बात कर रहे हो ना भाई? अर्नब गोस्वामी भाई, अर्नब गोस्वामी। मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। अब आए ना लाइन पे। पहले हम लोग 100 वॉट का बल्ब जलाते थे, 300 वॉट की टीवी देखते थे। बिजली बचने के लिए पहले 100 वॉट के बल्ब की जगह 40 वॉट की ट्यूब लाइट लगाई, फिर उसे हटाकर 8 वॉट की CFL लगाई, उसे भी हटा दिया। 300 वॉट की कलर टीवी की जगह 60 वॉट की LCD ने ले ली। अब 9 वॉट का LED बल्ब लगा दिया। पंखे भी कम बिजली खींचने वाले लग गए, लेकिन बिजली का बिल कम होने की जगह हर साल बढ़ रहा है। आप इसकी वजह कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।